टू माय यूट्यूब चैनल। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए और आपको पता है कि वीडियो के आखिर में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉजिकल मंत्रा। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, जो हमें मेटल नॉन मेटल दिया गया है। आज हम उसका 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है। सबसे पहले हमें ये पूछा गया है, जो हमारे कॉपर के बर्तन होते हैं उस पे ग्रीन लेयर आ जाती है, वो क्यों आती है। और लेमन जूस जब उस पे रगड़ते हैं या अप्लाई करते हैं तो वो ग्रीन लेयर हट जाती है और हमारे कॉपर वेसल वैसे ही शाइन करते हैं जैसे वो पहले थे। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा। कॉपर रिएक्ट विद मोइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म कॉपर कार्बोनेट एंड एज ए रिजल्ट कॉपर वेसल लॉस इट्स शाइनिंग ब्राउन सरफेस फॉर्मिंग ए ग्रीन लेयर ऑफ कॉपर कार्बोनेट विच इज बेसिक इन नेचर। हमें क्या बताया गया है, हमें ये बताया गया है कॉपर रिएक्ट करता है, जो एयर में ऑक्सीजन होती है ना उसके साथ रिएक्ट करता है। कार्बन एयर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, पर कॉपर क्या है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और रिजल्ट में हमें क्या बना देता है, रिजल्ट में बना देता है कॉपर कार्बोनेट, जिसके कारण जो शाइन होती है वो सारी उसकी चली जाती है और ग्रीन लेयर उसके ऊपर जमा हो जाती है। तो इस ग्रीन लेयर को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जिसमें कि आपका क्रिटिक एसिड प्रेजेंट हो वो चीज अप्लाई करनी पड़ती है। ये हमारा प्रेजेंट होता है लेमन जूस में और इमली के पानी में। तो हम जब भी इमली का पानी या लेमन जूस उस पे रगड़ते हैं तो वो ग्रीन लेयर हट जाती है और हमें वापिस से हमारी शाइन मिल जाती है, जिसके कारण हमारा बर्तन वैसे ही शो करता है जैसे पहले था। ओके स्टूडेंट्स, आप ऐसे कर लीजिएगा 13 क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। 14 में हमें क्या दिया हुआ है, मेटल एंड नॉन मेटल में डिफरेंसेस बताने हैं हमें केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिक पे। तो इसके सोल्यूशन में आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे जैसे मेटल होती है हमारी, मेटल क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है हमेशा। और नॉन मेटल क्या होती है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। फर्स्ट डिफरेंस तो हमारा ये हो गया। सेकंड में आप क्या करोगे, मेटल क्या है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी, बेसिक ऑक्साइड, हमेशा बेसिक ऑक्साइड बनाएगी मेटल। और नॉन मेटल हमारा क्या बनाएगा, एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, वो तो हमारा क्या बना रहा था, मेटल बेसिक ऑक्साइड, और नॉन मेटल हमारा क्या बना रहा था, एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड। और मेटल में आपको रिएक्शन लिखनी होगी तो आप क्या लिखोगे, Na प्लस में O2। O टू बराबर में नहीं है, ये नीचे है, O के दो मोलिकुल है, Na2O2। ठीक है, ये बन जाएगा आपका रिएक्ट करके। नॉन मेटल में क्या होगा, C रिएक्ट करेगा O2 के 2 मोलिकुल्स से, तो हमें क्या मिलेगा, CO2। तो ये हमारा क्या होगा, एसिडिक ऑक्साइड। तो थर्ड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दो कैसे बना दिए, क्योंकि वाटर का क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, हमारा H2O। ओ से हमारा क्या बना देगा, रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड, और H से रिएक्ट करके क्या बनाएगा हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हमारा ये बना देगा, जो मेटल होगा वो कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट करेगा और हॉट वाटर से भी और स्टीम से भी। ठीक है, बट नॉन मेटल हमारा क्या करेगा, नॉन मेटल रिएक्ट ही नहीं करता कभी वाटर से। ओके, और फोर्थ पॉइंट हम मेटल में क्या देखेंगे, जैसे कि मेटल है, दे रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म ए साल्ट एंड, और साल्ट के साथ रिएक्शन करके वो क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन गैस। और नॉन मेटल क्या है, वो डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करते, रिएक्ट कभी क्यों नहीं करते, क्यों, क्योंकि उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सके। ठीक है, मेटल तो हमारा क्या है,
एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को बना देगा, बट नॉन मेटल में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती, तो इसलिए वो रिएक्ट ही नहीं कर सकता। और मेटल का नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, दे रिएक्ट विद सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल डिपेंडिंग ऑन देयर रिएक्टिविटी, यानी कि रिएक्टिविटी पे डिपेंड करेगा कि वो करेगा या नहीं करेगा रिएक्ट। बट नॉन मेटल में क्या है, वो रिएक्ट करेगा ही करेगा। दीज रिएक्ट विद सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटल। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन हमारा एक तरह से लाइफ टाइम का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये हमारा रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा बहुत सारे पर्सन घूमते हैं जो गली मोहल्ले में घूमते हैं एक सोल्यूशन का बर्तन लेके या कुछ सोल्यूशन रखते हैं। वो क्या बोलते हैं आपसे कि आप हमको एक ज्वेलरी दो, तो है ना, हम उसको नए जैसा बना देंगे। ठीक है, तो इसको सुन के फॉर एग्जाम्पल एक लेडीज ने अपना कुछ भी दिया, गोल्ड बैंगल दिया, ये क्वेश्चन में बोला गया आपको गोल्ड बैंगल दिया उसने उस पर्सन को, उसके गली या मोहल्ले में आया कोई पर्सन, उसने उसको गोल्ड बैंगल दे दिया, पर उसने क्या किया उस पर्सन ने, उसने एक सोल्यूशन निकाला, उसमें डिप किया, वो बैंगल तो बिल्कुल नए जैसा बिल्कुल चमकने लग गया। बट जब उस लेडीज ने बाद में उसका वेट देखा, तो वो वेट क्या था उसका, कम था। कैसे वेट कम हो गया, क्या ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या था उस सोल्यूशन में कि वो बैंगल तो नए जैसा हो गया बट उसका वेट कम हो गया। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं स्टूडेंट्स के, साइंस में हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि उसका सोल्यूशन, उसका वेट कैसे कम हो गया सोल्यूशन में डिप करने से ही, वो भी एक बार डिप करने से हुआ है। 2-3 बार करेंगे तो कितना कम होगा इसका तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते आप। ही मस्ट हैव डिपिंग, वो क्या किया उसने, गोल्ड का जो भी ज्वेलरी आपने दी थी, गोल्ड या सिल्वर, अदरवाइज आप प्लेटिनम की भी ज्वेलरी देते हो तो वो डिप करेगा। तो वो सोल्यूशन क्या होता है, वो सोल्यूशन 3:1 का होता है। 3 हमारा क्या होता है उसमें, HCl। HCl हमारा क्या है, एसिडिक फॉर्म। और HNO3 हमारा 1 में रहता है, वो क्या है, वो भी हमारा कंसंट्रेटेड है। तो उस सॉल्यूशन में क्या होगा, वो गोल्ड, सिल्वर, अनअदरवाइज प्लेटिनम, वो जो भी आप दोगे वो डिजोल्व कर लेगा उसको कुछ क्वांटिटी, और उसके बाद में उसकी चमक तो मिल जाती है, अदरवाइज वो क्वांटिटी उस सॉल्यूशन में रह जाती है। इस सॉल्यूशन को एक्वा रीजिया बोलते हैं। एक्वा रीजिया सॉल्यूशन में आप डिप करोगे कोई भी आपका गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम का कोई भी आप ज्वेलरी डिप करो, अदरवाइज कुछ भी चीज डिप करोगे उस वो नए जैसा बना देगा, बट उसकी कुछ क्वांटिटी उस सॉल्यूशन में रह जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, और अब हम देखते हैं 16 क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इसमें हमसे क्या पूछा गया है कि हमें रीजन देना है कि जब हम हॉट वाटर टैंक यूज करते हैं वो कॉपर के ही क्यों बने होने चाहिए, स्टील के क्यों नहीं होने चाहिए, या स्टील क्या है हमारा, एलोय है आयरन का। इसका सोल्यूशन हम देखते हैं क्या दिया गया है। इसका सोल्यूशन क्या है, कॉपर डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम, यानी कि कॉपर कभी भी आपका रिएक्ट करेगा ही नहीं कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम। तो रिएक्ट नहीं करेगा तो अनदर कंपाउंड नहीं बनेगा, तो ये हमारे लिए अच्छा है। तो बट आयरन क्या है, आयरन हमारा रिएक्ट करता है स्टीम के साथ। अब वाटर है, वाटर को गर्म करोगे तो स्टीम तो बनेगी, बेसिक है, नेचर है वो तो। बट क्या है, आयरन तो रिएक्ट कर देगा, और आयरन रिएक्ट करके अनदर कंपाउंड बना देगा जो हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा। इफ द हॉट वाटर टैंक आर मेड ऑफ स्टील एंड alloy ऑफ आयरन, दैट आयरन वुड रिएक्ट क्विकली विद स्टीम फॉर्म्ड फ्रॉम हॉट वाटर। इसको अगर रिएक्शन में देखा जाए तो हमारा क्या होगा, 3Fe क्या है हमारा, आयरन, 4H2O स्टीम, स्टीम के रूप में, क्योंकि आयरन हमारा स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हमारा क्या फॉर्म होगा, हमारा होगा Fe3O4, ये हमारा क्या बना देगा, आयरन ऑक्साइड। और 4 हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करेगा, 4 मोलिकुल्स। ठीक है स्टूडेंट, Fe3O4 हमारा फेरिक ऑक्साइड और फेरिक
ऑक्साइड बना देगा जो हमारे लिए हार्मफुल है। स्टूडेंट्स, आपको हमारे क्वेश्चन करवाए हुए पसंद आए हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कमेंट में लिखिए कि आपको किस चैप्टर की सॉल्यूशन चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।